ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 2168। बच्चे जानते हैं जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहब भी कहा जाता है। इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहबजादे भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं? कि हम सच्चे साहब के बच्चे हैं। सच के ऊपर भी एक पोरी है। कहते हैं ना, सच खाना सच पहनना। बल ये तो बात है मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु ये बाप बैठ समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि ऊंचे ऊंचे की ही बाप है जिसकी बहुत महिमा है। जिस बाप को रचयिता भी कहते हैं। अब ये तो समझाया गया है, पहले पहले है बच्चों की रचना, क्योंकि बाप के बच्चे हैं ना, और सभी आत्माएं बाप के साथ ही रहते हैं। उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। ये दुनिया कोई स्वीट होम नहीं है। बच्चों को मालूम है वो हमारा स्वीटेस्ट बाप है और स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग में भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां घर में भी सुख शांति रहती है। यहाँ तो घर घर में भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। घर में लौकिक माँ बाप के पास रहते हैं तो भी अशांत है, तो दुनिया में भी अशांत है। और वहां तो घर में भी शांति तो दुनिया में भी शांति। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे और ये पुरानी दुनिया तो देखो कितनी बड़ी है, और ये नॉलेज बच्चों को ही मिलती है। बाहर वाले तो कुछ भी इन बातों को जानते ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग में आत्माएं भला शरीरधारी है तो भी वहां सुख शांति है। कोई हंगामा की बात नहीं है, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। आशीर्वाद देते हैं ना, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। ये कोई आशीर्वाद देते नहीं है, देने की बात नहीं है। बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अभी तुम बच्चों की ये सभी बातें स्मृति में आई है और बाप ने स्मृति दिलाई है। जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी याद करते हैं, सभी धर्म वाले याद करते हैं। कब याद करते हैं? जब दुनिया दुखों की दुनिया हो जाती है। ये है ही पतित पुरानी दुख की दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है और पुरानी दुनिया में होता है दुख।
नई दुनिया में अशांति का नाम निशान नहीं, और यहाँ तो है ही अशांति की दुनिया। अभी तुम बच्चों को तो पूरा गुणवान बनना है, अगर नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है, वो हिसाब किताब चुकतू करने वाला है। सभा बैठती है, सजाएं तो जरूर मिलनी है, जो भी पाप किए हैं उनकी सजाएं मिलेंगी। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वो थोड़ी ही सजाएं खावेंगे। तो पाप की सजा मिलती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। ये तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपरम अपार दुख है, राम राज्य में अपरम अपार सुख। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर भी कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई देरी से समझते हैं। जो कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति कम की है अथवा देरी से की है, और जिन्होंने शुरू से भक्ति की है वो ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि सतो प्रधान भक्त है ना, तो सतो प्रधान ज्ञान ही उठावेंगे, तो उनको आगे नंबर में जाना है। कि तो बच्चे समझ गए हैं कि वो है आत्माओं का स्वीट साइलेंस होम। हम उस घर से यहाँ आए हैं। साइलेंस मूवी और टाकी, बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है, परंतु उस मूवी का ज्ञान मार्ग से कोई ताल्लुक नहीं है। बाप ने समझाया है, मुख्य बात है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे अर्थात आत्मा भी शरीर में निराकार, और तो कोई बात उठती नहीं। गोद में जाना, भाखी आदि, ये कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ लव की कशिश करते हैं, परंतु वो भी दबा देना चाहिए। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ है, क्योंकि जानते हो ये शरीर तो सभी पतित हैं, तो पतित शरीरों से लव क्या रखना। भला आत्मा पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना। इस पुरानी पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। क्यों? कोई कारण होगा? क्योंकि पुरानी पतित दुनिया कहा ही उसको जाता है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ढेर के ढेर मनुष्य हैं, सब तमो प्रधान, उनकी वाइब्रेशन भी तमो प्रधान, वाचा भी तमो प्रधान, कर्मेंद्रियां और उनके कर्म भी तमो प्रधान।
तो 5 तत्व भी तमो प्रधान बनते हैं। और 5 तत्वों से, तमो प्रधान तत्वों से ये दुनिया बनी हुई। तो ऐसी दुनिया में पावन शरीर कहां से आवेंगे? हाँ, आत्मा को पावन यहां बनना है। आत्मा पावन बनती जाएगी और शरीर सड़ते जाएंगे। आत्मा में ज्ञान के फोर्स से उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। तो इस पुरानी दुनिया में आत्मा को पावन बनना है। और पतित शरीरों का क्या होगा? पतित शरीरों का, जो 5 पतित तत्वों के बने हुए हैं, उनका विनाश हो जाएगा। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद करना और पावन बनना। परंतु आत्मा जब पवित्र है तो शरीर भी कैसा चाहिए? शरीर भी पावन चाहिए। परंतु वो शरीर, पावन शरीर पावन दुनिया में ही मिलेगा। इस पतित दुनिया में तो मिल नहीं सकता। और ये शरीर तो पावन हो न सके। ये पतित पुराना शरीर है। आत्मा भल पावन बन जाए, क्योंकि आत्मा को तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है बस। तो भाखी आदि की बात उड़ जाती है, बात ही नहीं। वास्तव में पतित शरीर को टच भी नहीं करना है। स्त्री हो चाहे मिटमाइट हो, कोई को भी टच नहीं करना है। ये आत्माओं से बात करते हैं। बात करने वाला आत्माओं का बाप है। ये समझने की बातें हैं, क्योंकि 63 जन्मों में शरीरों के साथ तो बहुत लटके हैं। सतयुग से लेकर के कलयुग तक भी कहेंगे कि शरीरों के साथ लटके। बल सतयुग त्रेता में वहां आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं। कहेंगे वहां विकार में जाते नहीं हैं, कोई विपरीत कर्म नहीं करते हैं जिससे शरीर विकारी बने। वहां आत्मा भी विकारी नहीं होती है। कई वल्लभाचारी होते हैं जो दूसरे को अपना शरीर टच भी नहीं करने देते हैं। 2168 की वाणी का दूसरा पेज। बल ये तो तुम समझते हो। उन वल्लभाचारी को फॉलो करने वालों की आत्मा कोई निर्विकारी नहीं होती है। हैं तो वो भी विकारी, वो भी एक वल्लभाचारी पंथ है।
जो अपन को ऊंच कुल वाले समझते हैं, कोई को अपना शरीर भी टच नहीं करने देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम अपवित्र हैं, विकारी हैं। समझते नहीं है कि ये शरीर भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। ये बातें तुम बच्चों को बाप आकर के सिखलाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है। जब आत्मा संपूर्ण पावन बने तो शरीर भी बदली करना पड़े। संपूर्ण पावन आत्मा इस संपूर्ण पतित दुनिया में रह नहीं सकती। पतित शरीर में निवास कर न सके। आत्मा ऊंची स्टेज में उड़ जाती है। पावन शरीर तब बने जब 5 तत्व भी पावन बने। ज्ञान जल से आत्मा पावन बनती है। ज्ञान जल तो सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म ज्ञान जल से पावन बनती है। और शरीर सूक्ष्म है या स्थूल है? शरीर तो स्थूल है। तो स्थूल शरीरों को पावन बनाने के लिए क्या चाहिए? स्थूल जल चाहिए। परंतु वो जल भी गर्म चाहिए या ठंडा चाहिए? है? कैसा जल चाहिए? है? गर्म जल चाहिए। ऐसा ठंडा जल चाहिए जो जाम हुआ पड़ा हो। ये जाम जल दुनिया में कहाँ रहता है? उसका नाम है हिमालय पर्वत, हिमालय पहाड़। हिम से आच्छादित रहता है। हिम माने बर्फ। जाम जल डिस्टिल्ड वाटर होगा या फिल्टर करना पड़ेगा? है? डिस्टिल्ड वाटर होता है। हिमालय नाम किसका है? हैं? शास्त्रों की भाषा में हिमालय किसको कहा गया है? पार्वती के बाप का नाम हिमालय रखा गया है। तो पार्वती का बाप कौन है? ब्रह्मा बाबा है? हाँ, हिमवान। वो तो क्वालिटी बताई कि उनकी बुद्धि में जो ज्ञान जल है वो जाम पड़ा हुआ है। क्या? बहता नहीं है। कैसा जल है? जाम जल है। सागर अगर जाम हो जाए
तो जाम हुए सागर का सागर मंथन हो सकेगा? है? नहीं हो सकेगा। पहले तो बर्फ तोड़नी पड़े, छीर छीर करना पड़े। गर्मी जरूरी है, बाद में मंथन होगा, आलोड़न होगा। तो ब्रह्मा का ज्ञान जल कैसा है? ब्रह्मा कहो, हिमालय कहो, उनकी बुद्धि में जो ज्ञान जल पड़ा हुआ है वो बहता हुआ ज्ञान जल है या जाम जल है? जाम है। ज्ञान यज्ञ जब शुरुआत हुई तो पहले पहले ब्रह्मा की बुद्धि से जो ज्ञान जल निकला वो शुद्ध ज्ञान जल था, डिस्टिल्ड वाटर था या शुद्ध था? है? शुद्ध ज्ञान जल था। उसको कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। विद माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी निकली, परंतु वो जाम जल था। आज भी कहते हैं शास्त्रवादी कि ब्रह्मा के मुख से जो वेद निकले उन वेदों को अगर कोई सामान्य मनुष्य पढ़े तो कुछ समझ में आवेगा? है? एक शब्द भी समझ में आवेगा? नहीं आवेगा। तो ऐसे ही यज्ञ के आदि में ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान जल निकला वो शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर था, वेदवाणी थी। उस वेदवाणी की बाद में व्याख्याएं हुई, एक एक शब्द को हिज्जे हिज्जे किया जाता है, तोड़ा जाता है। तब ज्ञान जल बनता है बहता हुआ। बर्फ ऊपर पहाड़ों पर और बहता जल कहां जाएगा? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। तो बोला दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो ज्ञान जल भी चार अवस्थाओं से बदलता रहा। बदलते बदलते एकदम पानी की गर्म धारा बन जाती है। फायदा किससे होता है? ठंडे पानी से फायदा होता है? हाँ, कहते हैं कि जब चोट लग जाती है, कोई को अंदर ही नहीं चोट लगे या बाहर की चोट लगे, घायल हो जाता है, तो दवाइयां उस समय ज्यादा अच्छा असर करती है
या जाम हुआ पानी ज्यादा अच्छा असर करता है? बर्फ अच्छा असर करती है। तो इस दुनिया में मनुष्य भी और उनके शरीर सबसे जास्ती घायल कब होते हैं? संगम युग के आदि में घायल होते हैं, क्षत विक्षत होते हैं, या संगम युग के अंत में होते हैं? हैं? जब संगम युग का अंत आता है, जब आत्माएं ज्ञान जल से सात्विक बन जाती हैं, आत्माएं शरीर को छोड़ देती हैं, क्योंकि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा शरीर क्षत विक्षत हो जाते हैं, बुरी तरह से टूट फूट जाते हैं। उनमें से भी जो कम सजाएं खाने वाले शरीर हैं, वो कम से कम सजाएं खाने वाले, कम से कम क्षत विक्षत होने वाले शरीर, जिनके सुधरने की गुंजाइश होती है, जीवित रह जाने की गुंजाइश होती है, मृत प्राय से जीवनधारी बन जाते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? अरे कोई 8 बताता, कोई 4 बताता। 4.5 लाख। 4.5 लाख में भी बहुत थोड़े से ऐसे हैं, जैसे कहीं भूकंप आते हैं। मान लो 2001 में भुज में, गुजरात में भूकंप आया, तो कहीं कहीं ऐसा देखा गया कोई कोई बच्चे बिल्कुल सुरक्षित निकले, उनको एक खरोंच भी शरीर में नहीं आई। उनकी संख्या परसेंटेज में बहुत कम होती है या ज्यादा होती है? बहुत कम होती है। तो 4-4.5 लाख में से सिर्फ 8 शरीर ऐसे निकलते हैं जो प्रकृति की मार से क्षत विक्षत भी नहीं होते। बल शरीर तो सभी मृत प्राय हो जाएंगे, परंतु वो पूरे क्षत विक्षत 8 शरीर नहीं होंगे। और बाकी को कुछ न कुछ सजा मिलेगी जरूर, कोई को कम, कोई को ज्यादा। फिर भी वो शरीर येन केन प्रकारेण अंतिम विनाश में बर्फ में दब जावेंगे, जाम हो जावेंगे, सुरक्षित रह जावेंगे। और जो टूट फूट हुई है वो खलास हो जाएगी। ऊपर से जब आत्माएं नंबरवार उतरती जावेंगी और उन शरीरों में प्रवेश होती जावेंगी, उस समय नई दुनिया कहेंगे या पुरानी दुनिया कहेंगे? नई दुनिया कहेंगे। तो यही बात बताई कि नई दुनिया में आत्मा भी सतो प्रधान और शरीर भी सतो प्रधान होंगे। तो देखो, गायन भी है कि सतयुग में 5 तत्व भी पवित्र होते हैं, तो शरीर भी
पवित्र बनते हैं। कहते हैं कि देवताएं पतित शरीर पर और पतित धरनी पर पांव नहीं धरते हैं। ये बुद्धि रूपी पांव हैं। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा और शरीर पावन होते हैं, इसलिए वे सतयुग में ही पांव रखते हैं। थोड़ी भी पुरानी दुनिया होगी, मान लो एक जन्म बीत गया, तो उनको देवताएं नहीं कहेंगे। ये है पतित दुनिया। तो बाप मूल बात समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो। पहले पहले आत्मा पवित्र बनेगी या शरीर पवित्र बनेंगे? आत्मा चैतन्य है। आत्मा चैतन्य होने के कारण ज्ञान जल को धारण करती है। शरीर तो जड़ है। जड़ शरीर की पवित्रता जड़ पानी से ही होगी, परंतु संगम के आदि में जो पानी की स्थिति थी, अंत में भी जो आदि में, सो अंत में स्टेज बनेगी। आत्मा बाप को पुकारती है। शरीर का लौकिक बाप भी होता है, फिर भी हर आत्मा उस पारलौकिक बाप को याद करती है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, फिर भी सब किसे याद करते हैं? पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वो होता है शारीरिक बाप, और वो होता है आत्माओं का बाप। जो शारीरिक बाप है वो सबका अलग अलग होता है। कहेंगे हद का बाप या बेहद का बाप। जो अलग अलग बाप होता है उसको क्या कहेंगे? हद का बाप। और शरीरों का एक बेहद का भी बाप है, वो है आदम, एडम, आदिदेव, प्रजापिता। वो वेद का शारीरिक बाप है। कहेंगे जीवधारियों का बाप। और वो है अशरीरी बाप बेहद का। कौन? परमपिता परमात्मा शिव। तो अशरीरिक बाप को भी याद तो जरूर करते हैं। भी क्यों लगा दिया है? दो भी चाहिए, क्योंकि उनसे ऐसा जरूर सुख मिला है जो याद करने बगैर रह नहीं सकते। कैसा सुख मिला है? वो सुख सतयुग का है, त्रेता का है, द्वापर का है, कलयुग का है या संगम युग का है? संगम युग का ऐसा सुख मिला है जो याद करने बगैर रह नहीं सकते। बल इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को याद जरूर करते हैं। परंतु ये फिर उल्टी शिक्षा मिली है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मन हर एक में व्यापक है, तो मनुष्य मुझ पड़ते हैं। अब एक व्यापी है
या सर्वव्यापी है? एक व्यापी है। जब बुद्धि में बैठ जाए कि एक व्यापी है तो मुझने की दरकार है? नहीं है। जब एक व्यापी है तो वो एक जरूर बेहद का शारीरिक बाप है। वो अनेक नहीं हो सकते, सर्व नहीं हो सकते। सर्व में वो आत्माओं का बाप व्यापक नहीं हो सकता। मुझने की बात ही नहीं। और मनुष्य तो मनुष्य ही बनते हैं। ये भी एक भ्रांति और फैली हुई है क्या कि मनुष्य कुत्ता बिल्ला पशु पक्षी कीट योनियों में भी जाता है? नहीं, ये सब भूले हैं, जो मनुष्यों की बहलाई हुई भूले हैं। तो ये भूले भी बाप ही आकर के समझाते हैं कि वास्तव में मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। फिर ये भ्रांति कैसे फैल गई? 84 लाख योनियों में तो जरूर नहीं जाती है, परंतु भांति भांति के जो मनुष्य हैं, 500-700 करोड़ मनुष्यों का ये झाड़ है, तो जो भांति भांति की योनियां हैं उनके अनुसार भाव स्वभाव संस्कार या व्यवहार तो धारण करते होंगे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो बाप आकर एक ही बार मन मना भव का मंत्र देते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी वाली बात खत्म करो बुद्धि से, और 84 लाख योनियों की बात भी खत्म करो। मैं कोई जानवर अवतार नहीं लेता हूं, कच्छ मच्छ अवतार नहीं लेता हूं। उनका संग करने की कोई बात नहीं है। मैं तो एक व्यापी बन करके आता हूं, और मनुष्य योनि ही सबसे ऊंची योनि है। और मनुष्य योनि में भी जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य है, उन सब में व्यापक होकर नहीं आता हूं। मैं तो सिर्फ एक व्यापी हूं। तो मन मना भव का मंत्र देते हैं। क्या कहते हैं? मेरे मन में समा जा। कहने वाला कौन है? शिव। उसको मन है? उसको मन है? वो मन है या अमन है? वो तो सदैव ही अमन है। तो ये फिर कौन कहता है, कैसे कहता है मेरे मन में समा जा? मैं और मेरा दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? मैं अलग और मेरा। मैं कहने वाला कौन? शिव ज्योति बिंदु। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। वो आत्मा कहती है मैं, और उसका मेरा कौन है? जरूर कोई मेरा है जिस्मानी। कौन है? जिसको मेरा कहते हैं वो सर्वव्यापी नहीं है। वो 84 लाख योनियों में व्यापक नहीं होता है। वो एक ही है। वो मन भी है
बुद्धि भी है और मूल बुद्धि में भरे हुए 84 जन्मों के उस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में संस्कार भी है। तो कहते हैं मेरे मन में समा जा। मन वो अव्वल नंबर ब्रह्मा है। मन क्या है? मन है ब्रह्मा। बुद्धि क्या है? बुद्धि है तीसरा नेत्र रूपी कार्यकर्ता। मन है पहला कार्यकर्ता और विष्णु है तीसरा कार्यकर्ता, परिवर्तन शक्ति। तो ये नहीं कहा तीसरे कार्यकर्ता में समा जा, ये नहीं कहा बुद्धि में समा जा। क्या कहा? मन में समा जा। बुद्धि में समा जा क्यों नहीं कहा? अरे बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? हैं? वो तो स्वयं ही बाप शिव है। अगर ये कहें कि मेरी बुद्धि में समा जा तो वो तो 5000 साल ऊपर बैठा रहेगा। तो बुद्धि में समा जाने वाले भी कहां बैठ जाएंगे? हाँ, 5000 साल परम धाम में बैठते रहेंगे। तो ये नहीं कहा बुद्धि में समा जा, मेरी संस्कार शक्ति में समा जा। क्या कहा? मेरे मन में समा जा। तो मन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं मुख्य रूप से टोटली कितनी हैं? 5 आत्माएं हैं जो विष्णु की 4 भुजाओं के रूप में दिखाई जाती हैं और उन 4 भुजाओं को संचालन करता एक चलाने वाला है। 5 ही पहले मन का रूप है, चंचल स्वरूप है। जब संपन्न स्टेज होती है तो वो 5 मन बदल करके क्या बन जाते हैं? विष्णु बन जाते हैं। मन में विष मात्र रहता है या नहीं रहता है? नाम मात्र को विष नहीं रहता। मन के रूप में पार्ट बजाने वाला पहला नंबर कौन है? कौन सा? ब्रह्मा। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हो गए। प्रजापिता ब्रह्मा। तो बोला कि बाप एक ही बार आकर के मन मना भव का मंत्र देते हैं। ये महामंत्र है। तो महामंत्र का अर्थ भी चाहिए। ये सिर्फ मंत्र नहीं है। क्या है? महामंत्र है। तो उसका अर्थ भी महान होगा, ये छोटा मोटा होगा? महान अर्थ है। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, बस आत्मा समझो। इसलिए वेदों में एक ऋचा आई है। आत्मा क्या है? वेद कब बने? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कब बने? द्वापर में बने। जब द्वैतवादी युग शुरू हुआ तो वेद बने, शास्त्र बने। तो उन वेदों में ही लिखा हुआ है, एक ऋचा में ये आया है, मन रेव आत्मा। क्या? मन ही आत्मा है। बुद्धि ही आत्मा है, संस्कार शक्ति ही आत्मा है। ये नहीं कहा। क्या कहा?
मन रेव आत्मा। तो अपन को आत्मा समझो कि मैं आत्मा मन स्वरूप ब्रह्मा का रूप हूं। मुझे ब्रह्मा सो क्या बनना है? विष्णु समान बनना है। बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने जो कुछ शास्त्र आदि बनाए हैं वो शास्त्र आदि देवताओं को तो बनाने ही नहीं है कि बनाने हैं, है? क्यों नहीं बनाने हैं? है? नहीं, इसलिए नहीं बनाने हैं कि देवताओं का मन अमन हो जाता है। द्वापर युग जब शुरू हुआ तो मन चलायमान हुआ। सतयुग त्रेता में मन चलायमान नहीं होता। तो जो चलायमान होता है उसको कहा जाता है मन। अगर चलायमान नहीं है, अमन है, तो या तो देवता है या तो भगवान है। भगवान का मन चलायमान होता है? नहीं। न देवताओं का मन चलायमान होता है। मनुष्यों का मन चलायमान होता है, इसलिए उनका नाम ही क्या रखा? मनुष्य। तो देवताओं को शास्त्र आदि कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि उनको मन चलायमान होता ही नहीं। देवताओं को कोई ज्योतिषी आदि भी नहीं कहा जाता है। क्या? क्यों? भविष्य की बातों की गणना करें, पास्ट की बातों की गणना करें, पास्ट के जीवन को, फ्यूचर के जीवन को देखें, ऐसा उनको कोई ज्योतिषी भी नहीं बनना है। वो तो देवता ही है और कोई नाम ही नहीं। देवी देवताएं हैं क्योंकि दिव्य आत्मा है, दिव्य शरीर हैं, देवताई गुण वाले हैं, पवित्र आत्माएं हैं। अभी बाप आकर फिर से तुमको ऐसा पवित्र देवता बनाते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। क्या है अहम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। बुत बनाने वाले होते हैं ना, मनुष्य की सूरत देख करके झट बुत बनाई देते हैं, रेखा चित्र खींच देते हैं, चित्रांकन कर देते हैं। चित्र देखने से ही मनुष्य की पहचान हो जाती है या नहीं? हो जाती है। मूर्ति देखने से ही पहचान हो जाती है। तो मनुष्य का सूरत देख झट उनका बुत बनाए देंगे, जैसे कि वो जीता जागता सामने बैठा है, ऐसे बुत बनाए देते हैं। तो अभी बाप तुमको क्या बनाते हैं? बुत बनाते हैं या चैतन्य बनाते हैं? बाप तो तुमको चैतन्य देवता बना देते हैं, जड़ बुत नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चैतन्य देवता बनाए देते हैं। वो तो जड़ बुत हो जाता है। यहाँ बाप तुमको कहते हैं कि तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा चैतन्य बनना है। अब कैसे बनेंगे? है? मनुष्य से देवता कैसे बनेंगे? है? मन में जो संकल्प विकल्पों की सरणी चलती है, उन संकल्प विकल्पों को
क्या करें? हैं? वो संकल्प विकल्प की लहर जो चलती रहती है उसको जाम कर दें। जाम करने का मतलब नील नहीं, क्या कर दें? स्थिर कर दें। तो तुम मनुष्य से देवता बन जावेंगे। मन एकाग्र करने की बात है। तो कैसे ऐसे चैतन्य में लक्ष्मी नारायण बनेंगे? क्या जवाब आया? ये जो पढ़ाई है वो राजयोग की पढ़ाई है, इसमें राज भरा हुआ है। चंचल मन को एकाग्र कैसे किया जाए, ये राज भरा हुआ है। वो साधु सन्यासी, वो गुरु लोग तो शरीरों की एकाग्रता सिखाते हैं, आसन सिखावेंगे, प्राणायाम सिखावेंगे, लेकिन बाप क्या सिखाते हैं? ये देह के योग नहीं सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? मन रूपी आत्मा को कैसे स्थिर किया जाए, इस बात की ये पढ़ाई है। और ये पढ़ाई प्योरिटी धारण करने से आएगी। जितना अपन को पवित्र बनाते जावेंगे, जितना ऊंची स्टेज में अपन को पवित्र बनावेंगे, उतना ये पढ़ाई की प्रारब्ध प्राप्त करते जावेंगे। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। क्या? मनुष्य को जिसका मन चलायमान है, उसके मन को एकाग्र करके क्या बनाए देते हैं? दिव्य गुणधारी बनाए देते हैं। वो तो बुत बनाते हैं। उन बुत बनाने वालों को आर्टिस्ट कहा जाता है। हूबहू वो ही शिकल बनाए देंगे। क्या? आदमी को सामने खड़ा कर दो और वो ऐसा रेखा चित्र 1-2 मिनट में खींच देंगे चेहरे का कि वही व्यक्ति, वो देखने मात्र से ही वही व्यक्ति याद आ जाएगा। तो उनको क्या कहा जाता है? आर्टिस्ट। ऐसा आर्ट उनके अंदर है, परंतु वो तो जड़ बुत बनाते हैं। और बाप कैसा आर्टिस्ट है? चैतन्य चित्र बनाता है, और एक नहीं बनाता है, कितने बनाता है? ढेर के ढेर बनाता है। वो आर्टिस्ट तो थोड़े चित्र बनाते होंगे, वो भी जड़ चित्र है। तो इसमें हूबहू की बात नहीं है, ये तो जड़ चित्र है। वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे। पांच तत्व का चैतन्य शरीर होगा। ये तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है। कौन सा? ये लक्ष्मी नारायण जो चित्र है, इसका बनाया हुआ है? मनुष्यों का बनाया हुआ है। और वो चैतन्य चित्र होंगे लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी नारायण जैसे, वो किसके बनाए हुए होंगे? बाप के बनाए हुए चित्र हैं। ये जड़ चित्र हूबहू तो नहीं हो सकते। जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, सतयुग में जैसे लक्ष्मी नारायण होंगे या संगम युग में जैसे उनके चित्र होंगे,
जैसा उनका हूबहू चेहरा होगा वैसा ही चेहरा है क्या ये? वो तो हो नहीं सकता, हूबहू नहीं हो सकता, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल ही नहीं सकता। समझो अर्जुन को चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, अब उस चतुर्भुज का जिसका साक्षात्कार हुआ उसका कोई फोटो निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। वो तो जिसने साक्षात्कार किया वो ही जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया, चित्र तो बना ही नहीं सकेंगे, न वो खुद बना सकेंगे न कोई और बना सकेगा। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर के पूरी करेंगे, तब हूबहू कल पहले मिसल बनेंगे। तो देखो ये कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठिए कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्यों को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती हैं कि मनुष्य से देवता कैसे बनेंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी ज्ञान से, वो तो ठीक, परंतु शरीर कैसे बनेंगे? ज्ञान से शरीर पावन बन जाएंगे क्या? फिर तो कहें क्या कि गंगा स्नान करने से आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाए। तो उन्होंने तो शरीर की बात उठाई ली, वास्तव में है आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनने की बात। तो मनुष्यों को ये बातें ख्याल में नहीं आवेंगी, बाप ही आकर के बताते हैं। क्या बताते हैं? कि आत्मा पावन तो बनेगी आत्मिक स्मृति से, ज्ञान से, परंतु शरीर कैसे पावन बनेंगे? वो तथाकथित ब्राह्मणों ने तो व्याख्या दे दी, ऊपर से आत्मा स्टार मिसल आवेंगी और नीचे क्या बन जावेंगी? आते ही प्रिंस प्रिंसेस बन जावेंगी। अब ऐसा हो सकता है क्या? है? ये नहीं हो सकता। ये तो बाप ही बैठ समझाते हैं क्या कि मनुष्य से देवता और देवताई शरीर कैसे बनेंगे। ये बाप के सिवाय और कोई नहीं समझा सकता। ये भी एक बाप की पहचान है क्या? ये ज्ञान बाप ही आकर के बता सकते हैं। बाप कुदरती बातें बैठ बताते हैं, नेचुरल बातें बताते हैं। मनुष्य तो अननेचुरल बातें बताते रहते हैं। मनुष्य को तो ये बातें ख्याल में नहीं रहती, उन्होंने आगे जाकर के माथा टेकते हैं, समझते हैं ये देवताएं राज्य करके गए हैं। कब राज्य करके गए हैं सो तो पता ही नहीं है, और ये देवताएं फिर कब आवेंगे कुछ भी ख्यालात नहीं चलता। अभी तुम तो जानते हो ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी जो हो करके गए हैं वो हूबहू फिर से ऐसे बनेंगे जरूर, और इस नॉलेज से ही बनेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ओम शांति।